तो सबसे पहले आ जाता है आईपी एड्रेसिंग में या फिर IPv4 में क्लासेस में। सो IPv4 एड्रेसेस की ना कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं जो कि डिफाइन करती है कि क्या रेंजेस है आईपी एड्रेसेस की या फिर उनका क्या नीड है, राइट। अलग अलग क्लासेस की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग उनका रोल होता है। सो IPv4 addresses are divided into 5 classes, A से लेके E तक. Then each class has a specific number of host IDs. Host IDs are nothing, just the host ID bits means मतलब जो bits यूज करके हम IP एड्रेस बनाते हैं ना, 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है। So इसमें जो ये host ID bits होने वाले हैं वो अलग अलग क्या क्या है वो देखते हैं। एंड देन क्लास A, B एंड C जो होता है, जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं IP एड्रेसेस क्रिएट करने के लिए। एंड सबका स्पेसिफिक नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ एड्रेसेस होती है अलग अलग क्लासेस में। एंड देन क्लास बी को हम लोग यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। एंड क्लास ई जो है उसको भी रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर फ्यूचर यूज, की बाद में कभी जरूरत पड़ेगी, देन वी विल गो इनटू इट। सो बेसिकली ए, बी एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज उनको यूज करके हम लोग आईपी एड्रेसिंग काम करते हैं। डी इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पस एंड ई इज फॉर फ्यूचर। सो अभी ई को लेकर हमें उतना नहीं टेंशन है, राइट। सो 4 बाइट दैट मीन्स 32 बिट इक्वल्स टू 4 बाइट्स, राइट। एक बाइट में एक बाइट में हमारे पास है 8 बिट्स, राइट। सो क्लास ए में क्या होता है, एक आईपी एड्रेस का 2 पार्ट होता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक होता है नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस, राइट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क हियर। देन वी हैव द होस्ट आईडी और एड्रेस। सो नेटवर्क से पता चलता है कि वो कौन सा नेटवर्क का पार्ट है, एंड जो लास्ट का पार्ट है ये होस्ट आईडी, इससे उस मशीन को या फिर उस होस्ट को इंटरनेट पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो एक 8 बिट 32 बिट्स के आईपी एड्रेस को हमने ऑलरेडी पता है हमें कि 4 बाइट्स के उसमें जोड़ा हुआ है, विच आर सेपरेटेड बाय डॉट्स, राइट। तो उसमें जो फर्स्ट बाइट है ना उसको यूज करते हैं बस नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए इन क्लास ए। एंड उसके बाद जो भी बाकी के 24 बिट्स या फिर 3 बाइट्स रहते हैं उनको यूज करते हैं हम लोग अलग अलग होस्ट मशीन्स को डिफाइन आइडेंटिफाई करने के लिए। सिमिलरली क्लास बी में हम क्या करते हैं, हम 1 बाइट और ले लेते हैं नेटवर्क के लिए, राइट। हम नेट आईडी के लिए 2 बाइट्स ले लेते हैं। द रिमेनिंग 2 बाइट्स आर यूज फॉर होस्ट आईडी। फाइनली इन क्लास सी हम यहाँ तक आ जाते हैं, नेट आईडी के लिए हम 3 बाइट्स लेते हैं एंड जो लास्ट के 4 बाइट्स होते हैं, लास्ट का जो बाइट होता है या फिर 8 बिट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं होस्ट आईडीज को लिए। सो दिस इज हाउ द ब्रेकअप लुक्स लाइक। क्लास सी रिजर्व यहाँ पे मेंशन्ड है एंड क्लास डी इज फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस। सो अभी जो हमने डिस्कस किया ना यहाँ पे, सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 1 सिमिलरली, राइट। सो इनमें जो ये वैल्यूज है ना, ये जो बाइनरी में वैल्यूज है 1 या 0, तो इसके कॉम्बिनेशन से ये जो है एक डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट कि आप कितने नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम आईपी रेंजेस यहाँ से निकालते हैं कि अलग अलग क्लासेस में क्या रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस वो सपोर्ट करता है, कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है और वो स्टार्ट कौन से एड्रेस से होती है, एंड कहाँ पे होती है, राइट। तो जैसे क्लास ए के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं 1.0.0, दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट बाइट है उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 और उसके बाद सारे 0, राइट। सो यहां से लेकर के जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है दैट इज 126 इन दिस केस, राइट, इन पर्टिकुलर दिस केस। अभी इसमें क्या है, कुछ और एड्रेसेस हो सकती है, बट क्लास ए में क्या मेंशन है कि जो 127.0.0 से लेकर ये जो रेंज है ना, इसको हमने रिजर्व कर रखा है। हम इसको नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, हम इसको रिजर्व करते हैं लूप बैक टेस्टिंग के लिए, राइट। जैसे हम कोई भी लाइव कोई लोकल होस्ट पे सर्वर रन कर रहे होते हैं, पाइथन का हो गया या कुछ भी हो गया, तो जो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस आता है ना हमारे पास 127.0.0.1, राइट, ये देखो इस रेंज में फॉल कर रहा है। तो लोकली लूप बैक टेस्टिंग वगैरह करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इस आईपी रेंज को। दैट्स व्हाई इट इज 126 एंड नॉट 127, राइट। उसके बाद 128 नंबर से स्टार्ट होके up till this is the class B address. Similarly we have the range for class C और फिर class D and then finally class E का भी रेंज है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये रिजर्व्ड है मल्टीकास्टिंग के लिए। अभी यहाँ पे क्या है, सबनेट मास्क
इसका भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर हमें और ज्यादा उसको सब नेटवर्क्स में तोड़ना है, उसके लिए हम सबनेट मास्क यूज करते हैं। तो जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है ना इस पर्टिकुलर नेटवर्क का, क्लास ए नेटवर्क का, वो ये है, राइट। देन सिमिलरली फॉर क्लास बी वी हैव दिस, एंड क्लास सी में यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि सबनेट मास्क के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो एक बाइट यहाँ पे हम कर रहे थे रिजर्व, उसको सबको हमने 111 कर दिया, राइट। तो वी डू इट दैट वे। सो नेक्स्ट क्या है कि मैन्युअली हम एड्रेसेस कैसे एलोकेट कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को। हम देखने वाले विंडोज सिस्टम्स में कैसे करना है और लिनक्स सिस्टम्स में कैसे करना है। सो सबसे पहले तो ये है कि जो मैन्युअली हम लोग आईपी एड्रेसेस देते हैं उसको हम स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम मैन्युअली उसको चेंज नहीं कर देते उस सिस्टम के आईपी एड्रेसेस को, वो चेंज नहीं होने वाला, राइट। सो इससे क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी रखता है। अभी मान लो हम कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट डीएनएस, राइट, कि उसमें क्या होता है, मैपिंग रहती है कि इस डोमेन नेम का इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ एक मैपिंग हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं एक सर्वर में। अभी वो जो सर्वर है जो उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, उस सर्वर की अगर आईपी ही बदल गई, मान लो रोज उसकी आईपी बदलती है या फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आईपी बदलती है, तो उस केस में वो जो मैपिंग है वो हर जगह हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा, राइट। सो इट इज नॉट वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली जो सर्वर्स होते हैं या इस टाइप की एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आईपी एड्रेस अगर बार बार चेंज करोगे तो प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उस केस में हम यूज कर रहे होते हैं जैसे स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग, जैसे मैनुअली हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो डिवाइसेस हैं इनको हम लोग, मैंने ऑलरेडी बताया कि हम प्री डिफाइंड आईपीस देते हैं, और ये सर्वर और की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आता है, जहाँ पे आप नहीं चाहते हो बहुत ज्यादा चेंजेस हो सर्वर्स में या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप ज्यादा चेंजेस नहीं चाहते हो, राइट। सो अगर आपको विंडोज में करना है तो आप अपने नेटवर्क सेटिंग्स में जाते हो एंड वहां पे जनरल सेटिंग्स में जाके आप मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो इन दिस वे, राइट। आपको आईपी एड्रेस देना है, उसके बाद सबनेट मास्क देना एंड देन डिफॉल्ट गेटवे देके आप ओके कर सकते हो, राइट। तो अब अगर सेम चीज मुझे अपने लिनक्स सिस्टम में करना है तो ऑब्वियसली मैं कमांड्स के यूज करके बहुत इजीली कर सकता हूँ, राइट। सो उसके लिए जो कमांड आता है कि हमें कोई भी नेटवर्क सेटिंग एक्सेस करनी है या चेंज करनी है, उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं if config। अगर आप सिर्फ if config लिखते हो तो आपकी इंटरनेट जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपको दिख जाएगा, नेटवर्क इंटरफेसेस। जैसे यहाँ पे मुझे एक नेटवर्क इंटरफेस का यहाँ पे दिख रहा है ENP0S3 एंड देन उसकी डिटेल्स है कि आईपी एड्रेस क्या है, उसका जो मैक एड्रेस है, सबनेट मास्क डिफाइंड है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सारी चीजें यहाँ पर डिफाइंड है, राइट। तो अभी मुझे ये बताओ कि अगर ये सेम चीज मुझे विंडोज में करना हो, अगर मुझे विंडोज में चेक करना है कि मेरे क्या क्या नेटवर्क इंटरफेसेस है, क्या क्या उसकी एड्रेसेस है, तो फिर मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? आईपी कॉन्फ़िग, राइट। यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो जस्ट एक बार चेक भी कर सकते हैं कि कैसा दिखता है आईपी कॉन्फ़िग का आउटपुट। आईपी कॉन्फ़िग वे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अपना कॉन्फ़िगरेशंस दिख रहा है, राइट। IPv6 एड्रेस, IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। सो लिनक्स में IF config होता है एंड इन विंडोज वी हैव IP config, बट लिनक्स में हम इजीली कमांड्स के साथ इनको चेंजेस भी कर सकते हैं इनमें। सो उसके लिए क्या है, अगर मुझे IP कॉन्फ़िगरेशन या फिर IP एड्रेस अगर मुझे चेंज करना है, सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले IF config लिखता हूँ, उसके बाद मैं उसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम डालता हूँ, राइट। देयर आर मल्टीपल इंटरफेसेस, हमने अभी विंडोज के किसी में देखा। उसके बाद अगर मैं आईपी एड्रेस लिख देता हूँ कि जो मुझे असाइन करना है, देन इट विल बी डन। बट यू हैव टू बी अ सुपर यूजर, राइट। आपके पास परमिशन होना चाहिए क्योंकि आप सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो फॉर दैट रीजन यू नीड टू यूज द वर्ड sudo, राइट। sudo यूज करके आप कर सकते हो, या फिर आप सीधा एज अ रूट यूजर लॉग इन कर सकते हो। sudo su करके आप एज अ रूट लॉग इन हो जाते हो इसमें सिस्टम में। आफ्टर दैट यू डोंट नीड दिस sudo पार्ट, बट जब तक आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको ये sudo कमांड यूज करना होगा, राइट। एंड देन if config, after that interface, and finally the IP address, right। अगर आपको नेटवर्क मास्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए भी सेम कमांड है, if config ENP0S3, उसका IP एड्रेस नेट मास्क लिख के, देन सबनेट मास्क, देन ब्रॉडकास्ट लिख के, देन आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, राइट। दैट्स हाउ यू डू इट। सो ये था स्टैटिक एड्रेसिंग हम कैसे कर सकते हैं इन लिनक्स एंड विंडोज, और हमने समझा है अभी तक कि स्टैटिक एड्रेसिंग क्या होती है या फिर IPv4 की क्लासेस क्या क्या होती है। सो सब में वही बात है कि आपको खुद को जाके पहले तो सबनेट मास्क प्रॉपर सही से डालना है, डिफॉल्ट गेटवे मेंशन करना है, आईपी एड्रेस मेंशन करना है इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आईपी एड्रेस
दो सिस्टम्स का सेम नहीं हो जाए आपके नेटवर्क में, फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, राइट, बिकॉज आईपी एड्रेस हैज टू बी यूनिक। सो ये सारी चीजें हमें करनी होती है। तो इससे ही निकलता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है जब हम स्टैटिकली या फिर मैनुअली आईपी एड्रेसेस डिफाइन कर रहे होते हैं। तो उसमें वही है कि सबसे पहले तो टाइम बहुत ज्यादा आपको कंज्यूम करेगा। अभी मान लो आप एक कंपनी में हो, नेटवर्किंग आप मैनेज करते हो या कुछ भी है, एंड 500 एम्प्लॉइज है। 500 एम्प्लॉइज को पहले तो ऑनबोर्ड करो, फिर इतने सारे एम्प्लॉइज में तो कभी कोई जा रहा है, राइट, कभी कोई जॉब स्विच कर रहा है, कोई नया एम्प्लॉय आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो उस केस में उसके डिस्टेंस में भी आपको आईपी एड्रेस वगैरह सब कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा ताकि वो आपका नेटवर्क में यूज कर पाए। सो दैट्स अ टीडियस टास्क, राइट। अब इसके बाद एक और चीज रहती है कि अगर लोग यूज नहीं कर रहे, कुछ लोग छुट्टी में है, राइट, तो वो आईपी एड्रेसेस यूज नहीं हो रही। सो इन दैट केस आपका क्या होता है कि इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है आपकी जो रिसोर्सेज है, आपकी जो आईपी एड्रेसेस है, राइट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एक साथ ऑनबोर्ड करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। बहुत कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है इन दैट केस अगर आप स्टैटिकली आईपी एड्रेसेस करते हो। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आईओटी डिवाइसेस, राउटर्स वगैरह हो जाते हैं, उन सबको भी कॉन्फ़िगर करना, फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट।